उत्तर भारतामध्ये उष्णतेची प्रचंड लाट बघायला मिळते। आतापर्यंत 178 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। राजधानी दिल्लीत सुद्धा उष्माघातामुळे 15 जणांचा मृत्यू झालाय। तर दिल्लीत RMLA हॉस्पिटलमध्ये उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी स्वतंत्र वॉर्ड सुद्धा करण्यात आलेला आहे। हा वॉर्ड नेमका कसा आहे, हीट स्ट्रोक म्हणजे काय, हीट स्ट्रोक आल्यास कशी काळजी घ्यावी या संदर्भात रुग्णालयाच्या डॉक्टरांची आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी शिवाजी काळे यांनी बातचीत केलेली आहे, पाहूया। उत्तर भारतातील हीट स्ट्रोक युनिट म्हणजे देशामध्ये ज्या पद्धतीने उत्तर भारतामध्ये उष्णतेचं प्रमाण वाढलेलं आहे, तापमान वाढले, त्या दृष्टिकोनातून दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया या हॉस्पिटलमध्ये एक युनिट तयार करण्यात आलेलं आहे। हे हीट स्ट्रोक युनिट जे आहे ते अशा पद्धतीने तयार करण्यात आलं असून या ठिकाणी रेड झोन, येलो झोन आणि ग्रीन झोन अशा पद्धतीची व्यवस्था जी आहे ती करण्यात आली आहे। या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर डॉक्टर आहेत, त्यांच्याशी आपण थेट बातचीत करूया आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया। हीट से होने वाली बीमारियों का एक पूरा हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इसमें एक बीमारी नहीं है। और हीट से घमौरी से लेके थोड़ा हाथ पैरों में सूजन आने से लेके, जिसे हीट एडिमा कहते हैं, मूर्छित हो जाना व्यक्ति का, जैसे कि हीट सिनकपी कहते हैं, और फिर बहुत अत्यंत थकावट होना जिसे हीट एग्जॉशन कहते हैं, से सबसे खतरनाक स्थिति जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। कितना टेम्परेचर होता है और यहाँ पे किस तरह से मेंटेन किया जाता है? जी, ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऊष्मा आघात या हीट स्ट्रोक फीवर यानी बुखार से एक अलग कंडीशन है। बुखार हमारे शरीर की एक डिफेंसिव प्रक्रिया है। हमारे शरीर में कोई संक्रमण हो जाता है तो उसके बचाव के कारण शरीर चाहता है कि बॉडी का तापमान बढ़ जाए ताकि उस कीटाणु को रहने में मुश्किल हो। इसके विपरीत हीट स्ट्रोक में दिमाग नहीं चाहता, हमारा शरीर नहीं चाहता टेम्परेचर, वो तो इनफैक्ट चाहता है कि जितना कम से कम टेम्परेचर हो नॉर्मल, लेकिन उसके सिस्टम ओवरवेल्म हो जाते हैं क्योंकि वो कर ही नहीं पाता, इतनी ज़्यादा ऊष्मा का जनरेट होता है। ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हीट स्ट्रोक दो किस्म का होता है, एक्सर्शनल और क्लासिकल। इस सबसे बेहतरीन जो जान बचाने की टेक्निक पाई गई है क्लासिकल हीट एक्सर्शनल स्ट्रोक के अंदर, वो इमर्शन कूलिंग होते हैं। इमर्शन का साधारण हिंदी में कहें तो डुबोना। हम इसमें मरीज को गर्दन के नीचे तक तौलिया की मदद से 200 लीटर का तकरीबन टब है, इसमें हम 150 लीटर पानी और 50 से 70 किलो बर्फ मिला के इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं और मरीज दोनों मॉनिटर करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पेशेंट के अंदर भी एक थर्मामीटर होता है, हम उसका टेम्परेचर तुरंत 107 या 108 डिग्री तक भी हमारे पास मरीज आए हैं उसे कम करके 101 तक लाते हैं और उसके बाद निकाल लेते हैं। ये एक सिंपल कदम उसकी प्राणों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर गांव में लोग कुछ काम कर रहे हैं और उनको हीट स्ट्रोक आता है तो वो पहले कौन सी चीज़ें करें कि जैसे मरीज को बचा सके? जी, आपने एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा और मैं आपके माध्यम से अपने किसान बंधुओं को ये बात बताना चाहूँगा कि एक तो उसके दो पहलू हैं। एक तो इससे बचाव कैसे किया जाए और अगर हो जाए तो हम क्या करें कि उसकी जान बच सके। बचाव में तो जैसे कि सर्वे देते हैं, हमारे गांव में तो बहुत अच्छी परंपरा है पगड़ी पहनने की, सूती पगड़ी पहनते हैं, सूती कपड़े पहने हैं जिसमें कि हाई पोरोसिटी हो, छिद्र की मात्रा ज़्यादा हो, और हल्के रंग के कपड़े। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे जब आप काम कर रहे हो गर्मी की सी स्थिति में, तो चाहे आपको प्यास लगे चाहे ना लगे, चाहे थकावट हो ना हो, आपको चाहिए कि आप शेड ब्रेक यानी कि छाया का अवकाश और फ्लूइड ब्रेक यानी कि तरल पदार्थों का अवकाश अपने काम की स्थिति में लेते रहें, चाहे थकावट हो ना हो, चाहे प्यास लगे ना लगे। तो आप हर आधे घंटे के काम के बाद आप, जैसे हमारा पारंपरिक पेय पदार्थ है छाछ, लस्सी, शिकंजी, नींबू पानी, आम पन्ना, बेल रस का, वो हमारे बहुत ही प्रभावी हैं और वो आप ले सकते हैं। एकंदरीत जर पाहिलं तर उष्णतेचे, तापमान वाढीचे परिणाम पिकांवर होत आहेत, मानव जातीवर होत आहेत, तर पूर्णपणे निसर्गावरती याचा परिणाम होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। कॅमेरामॅन अनिलसह शिवाजी काळे, पुढारी न्यूज, दिल्ली।